अस्सलाम वालेकुम, मैं सहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को अदालत ने अभी तक दोषी करार ही ना दिया हो, मुकदमा पूरा ही ना हुआ हो, लेकिन वो 12 साल तक जेल में बंद रहे, तो क्या ये सिर्फ एक कानूनी मामला है या फिर ये न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी है। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने एक बार फिर संविधान को अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर को जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों साल 2014 से जेल में बंद थे, यानी एक दशक से भी ज्यादा, पूरे 12 साल से, और उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज था। जब लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रहने का जिक्र आता है तो हमारा दिमाग फौरन उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस की याद ताजा कर देता है। पर यह मामला उमर खालिद या शर्जील इमाम का नहीं, बल्कि मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर का है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक मुकदमा पूरा हुए बिना जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले उसके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने अपने आदेश में एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की रफ्तार बेहद धीमी रही है और निकट भविष्य में इस मुकदमे को पूरा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत खुद ये मान रही है कि मुकदमा जिस गति से चल रहा है उसमें फैसला आने में अभी और लंबा समय लग सकता है। कोर्ट ने यह भी बताया कि जनवरी 2025 से अब तक केवल 2 गवाहों से ही पूछताछ हो चुकी है, जिसमें से एक की पूछताछ भी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में अदालत ने माना कि केवल मुकदमे के लंबे खींचने की वजह से किसी व्यक्ति की आजादी को अनिश्चित काल तक नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि इस मामले में कुल 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और एक सह आरोपी मोहम्मद मारूफ को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने यह भी नोट किया कि जयपुर के एक मामले में दोनों की सजा पर पहले से ही रोक लगी हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर किसी अन्य मामले में वंचित नहीं है तो उन्हें 22 नवंबर 2011 को नई दिल्ली स्पेशल सेल थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसमें अप्रैल महीने में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में हस्तक्षेप करते हुए दोनों को राहत दी है। अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे में हो रही असाधारण देरी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को देखते हुए जमानत दी जानी चाहिए। भारत का संविधान हर नागरिक को यह भरोसा देता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कानून द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार ही सीमित की जा सकती है। जब मुकदमा वर्षों तक पूरा नहीं होता तो अदालतें समय समय पर यह याद दिलाती रही कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि समय पर होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। फिलहाल इस समय में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश न्यायिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 की अहमियत को एक बार फिर सामने लाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।